बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चास कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं की छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। राज्यपाल के आदेश के बाद अंगीभूत महाविद्यालय में 12वीं की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके खिलाफ छात्रों में गहरा आक्रोश है। इनका कहना है कि उन्होंने 11वीं में दाखिल तो ले लिया, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन दूसरी जगह नामांकन लेने को कह रहा है। ऐसे में सत्र का पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है और छात्र छात्राएं खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। छात्रा निकी कुमारी ने बताया कि हमने समय पर दाखिल लिया, पढ़ाई शुरू की, अब कहा जा रहा है कि यहाँ 12वीं नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सरासर अन्याय है। हमारा समस्या ये है कि हम लोग एडमिशन ओपनिंग था, इसीलिए हम लोग एडमिशन करवा लिए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि एडमिशन बंद हो चुका है, तो अब हम लोग जाए तो जाएगा। अभी कहाँ आई हो? सर, चास कॉलेज में हम लोग का एडमिशन। अभी कहाँ आई? डीसी ऑफिस। किस? सर, हम लोग को जवाब चाहिए कि आखिरकार हम लोग का एडमिशन होगा कहाँ। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है सरकार के द्वारा तो सर हम लोग का भविष्य तो पूरा खराब हो जाएगा। अगर सरकार हम लोग के साथ ऐसा करेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे। वहीं छात्र गौरी रानी का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्यपाल की वजह से हमें बीच रास्ते छोड़ दिया गया। पढ़ाई कहां से करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग चास कॉलेज में एडमिशन करवा है और अभी बंद हो चुका है, तो बोल रहा कि अभी एडमिशन नहीं होगा, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, हम लोग एडमिशन कहाँ करवाएंगे, बताइए। मतलब एडमिशन नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं होगा? इंटर का पढ़ाई ही नहीं होगा तो हम लोग का अभी कहाँ जाएंगे। बोल रहा है कि चास कॉलेज में होगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा कॉलेज में जाएंगे, आप ही लोग बताइए, हम लोग कौन सा कॉलेज में जाएंगे। डीसी को ज्ञापन देने आए हैं, अगर बात नहीं सुनता है लोग, सरकार कुछ डीसी को सुनना ही पड़ेगा। इतना सारा स्टूडेंट कहाँ जाएगा, फिर सब कोई गरीब घर से परिवार से बिलोंग करता है, हम लोग को ना बड़ा घर से। इस पूरे मुद्दे पर छात्र नेता युगदेव महता का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर राजभवन और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। छात्र नेता युगदेव ने कहा कि बहुत संघर्ष के बाद यहाँ इंटर की पढ़ाई शुरू हुई थी, अब फिर बंद कर दी गई है। ये छात्रों के लिए खुला अन्याय है। केंद्र सरकार और राज्यपाल मिलकर छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड का सबसे जो भी गर्मशील मुद्दा है, उसको लेकर आज हम डीसी ऑफिस आए हैं। बीते 2-2.5 साल से हम इंटरमीडिएट का लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने इंटरमीडिएट का नामांकन सारे अंगीभूत कॉलेज में वापस से चालू करवाया, लेकिन राज्यपाल का अचानक एक आदेश आता है कि अब इंटर की पढ़ाई चास महाविद्यालय चास समेत अन्य अंगीभूत कॉलेज में नहीं होगी। तो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा अभी यही है कि जो बच्चे चास महाविद्यालय चास में 11th पे नामांकन ले लिए, अब उनके साथ क्या होगा। इनको अपना भविष्य के बारे में पता ही नहीं कि हम अब पढ़ेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। तो सरकार, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार जो बच्चों लोग के साथ अत्याचार कर रही है, इसका परिणाम आज हम लोग ज्ञापन रूप डीसी को देने आए हैं और डीसी को बताने आए हैं कि हमारी जो मांग है जायज़ है और हमारे बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम करें। कहाँ एडमिशन फिर कराया जाएगा इस बच्चों को, क्या बोला? कॉलेज कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। राज्यपाल और वीसी से भी हम लोग ने जवाब मांगा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये बच्चे का भविष्य क्या होगा? अब बच्चे का भविष्य अब राज्य सरकार के केंद्र सरकार के हाथ में है। ये लोग चाह रहे हैं कि बच्चों लोग का जो नामांकन लिए, ये लोग जाएंगे कहाँ। इनका तो कुछ दायित्व बनता है ना कि बच्चों लोग का जो भविष्य है, इनको लेकर कोई जवाबदेही बने, लेकिन कोई जवाबदेही देने के तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर दाखिल वैध था तो अब पढ़ाई क्यों बंद है। क्या बिना वैकल्पिक व्यवस्था के पढ़ाई रोक देना छात्रों के साथ धोखा नहीं है? कब तक झारखंड के छात्र शिक्षा नीति के राजनीतिक शिकार बनते रहेंगे? अगर आप भी छात्रों के इस संघर्ष में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव, आपकी आवाज छात्रों की आवाज।